हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हिंदू समाज अलग अलग जातियों में बिखरता जा रहा है। ऊंची और नीची जाति का गंदा खेल बढ़ता जा रहा है। कुछ ठेकेदार और कुछ राजनीतिक संगठनों से जुड़े पॉलिटिशियन जातिवाद राजनीति के चक्कर में हिंदुओं को बांटने का काम कर रही है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 20 करोड़ से अधिक लोग दलित समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और इसी समुदाय की एक प्रमुख जाति चमार भी है। आज भले ही चमार शब्द का प्रयोग किसी का अपमान करने के लिए किया जाता है, लेकिन चमार असल में एक क्षत्रिय हुआ करते थे। चमार का अपने आप में एक गौरवशाली इतिहास रहा है। विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ आवाज उठाने से लेकर भारत की आज़ादी तक चमार का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि प्राचीन काल में चमार जाति का कहीं भी वर्णन नहीं किया गया है। तो फिर चमार जाति कैसे अस्तित्व में आई? क्यों सूर्यवंशी क्षत्रियों से ताल्लुक रखने वाले कुछ लोगों को आज चमार कहा जाता है? हिंदू धर्म के अनुसार इस दुनिया की रचना भगवान द्वारा धरती पर मनुष्यों को एक समान बनाया गया, लेकिन मनुष्य समय अनुसार पंथवाद और जातिवाद के चक्कर में पड़ता चला गया और मनुष्य एक दूसरे की मौत का प्यासा हो गया। धर्म और जाति के नाम पर प्राचीन भारत में कोई भेदभाव नहीं होता था। पहले लोगों को किसी के जाति के आधार पर नहीं, बल्कि उनके काम और वर्ण के आधार पर बांटा जाता था। आज के समय पर जैसे डॉक्टर, इंजीनियर्स, टीचर्स, लॉयर, ये सभी लोग अलग अलग पेशे के हैं। ठीक उसी प्रकार लोग पहले मनुष्य के कर्म के आधार पर पहचाने जाते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनके बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा। यह सभी नाम लोगों को उनके कामों के आधार पर दिए गए थे। वहीं महाभारत और रामायण में भी इंसानों को अलग अलग आधार पर डिवाइड किया गया था। उस समय देवदानों, राक्षस, यक्ष, किन्नर और गंधर्व के आधार पर जाति तय की जाती थी, जो आज की जातिवाद से बिल्कुल अलग है। चमार जाति का प्रयोग पहली बार सिकंदर लोदी द्वारा 16वीं शताब्दी में किया गया था, जिस समय भारत में तुर्की और अफगान के आक्रमणकारियों ने भारत में प्रवेश करना शुरू किया था। उस समय वेस्ट बंगाल में चर्मकार वंश का राज हुआ करता था। गौतम बुद्ध, चंद्रगुप्त और अशोक सम्राट, ये सभी इसी वंश के थे। राजा चवर सेन के शासन काल में चर्मकार वंश काफी ऊंचाइयों तक पहुंचे थे। संत रविदास जी भी चमार वंश के थे। चित्तौड़ के राजा राणा सांगा और उनकी पत्नी झाली रानी संत रविदास जी को काफी मानते थे। राजा और रानी ने मिलकर रविदास जी को चित्तौड़ आने का अनुरोध किया और कहा कि वे चित्तौड़ के राजगुरु बनकर महल में निवास करें। संत रविदास जी ने राजा का आग्रह स्वीकार कर लिया और वे वहां रहने लगे। इस दौरान रविदास जी के व्याख्यान और उनकी रचनाओं से लोग प्रभावित होने लगे और बड़ी संख्या में लोगों ने रविदास जी को अपना गुरु स्वीकार किया। और दूसरी तरफ दिल्ली में सिकंदर लोदी का शासन चल रहा था। जब सिकंदर को रविदास जी के बारे में सूचना मिली, तब उन्हें डर लगा कि कहीं लोग रविदास जी के प्रभावित होकर इस्लाम धर्म ना छोड़ दे। सिकंदर घबरा गया और उसने अपने एक खास व्यक्ति मुल्ला सदना फकीर को चित्तौड़ में जाकर रविदास जी को इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए कहा। मुल्ला सदना फकीर रविदास जी के पास जाने के लिए चल पड़े। जब मुल्ला फकीर की मुलाकात रविदास जी से हुई तो रविदास जी ने कहा कि वह शास्त्रार्थ और तर्क कर ले। अगर मुल्ला फकीर उन्हें पराजित कर देता है तो वह इस्लाम धर्म कबूल कर लेंगे, लेकिन इसी के साथ रविदास जी ने शर्त रखी कि अगर मुल्ला फकीर हार जाते हैं तो उन्हें हिंदू धर्म कबूल करना होगा। दोनों के बीच वाद विवाद शुरू हुआ और रविदास जी की जीत होती है और उनके तर्क वितर्क से इतना प्रभावित होता है कि मुल्ला फकीर अपनी मर्जी से ही हिंदू धर्म अपना लेते हैं और वह अपना नाम बदलकर रामदास रखते हैं। रविदास जी और रामदास दोनों हिंदू धर्म का प्रचार करने में जुट जाते हैं। समाज के सभी लोगों को रविदास जी एक समान नजरों से देखते थे और उनकी बराबरी का संदेश देते थे। जब सिकंदर लोदी को यह बात पता चली तो गुस्से में लाल हो गया और रविदास जी को बंदी बनाने का आदेश दिया। उन्हें बंदी बनाकर एक जेल में डाल दिया गया, जहां उन्हें चमड़े के जूते बनाने का काम सौंपा गया। सिकंदर लोदी का हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ता जा रहा था और उन्हें इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए मजबूर किया जाने लगा। रविदास जी को जब जेल में बंद किए गया तो क्षत्रिय राजा और चर्मकार वंश के लोगों का गुस्सा बढ़ गया और दिल्ली को कई राजाओं ने मिलकर घेर लिया। सिकंदर लोदी के खिलाफ आम लोगों ने अपनी आवाज बुलंद कर दी। इस तरह लोगों का विद्रोह देखकर लोदी ने संत रविदास जी को रिहा कर दिया। 1520 में संत रविदास जी का निधन हो गया और एक बार फिर सिकंदर लोदी का अत्याचार बढ़ता चला गया। चर्मकार वंश के लोगों ने इस्लाम धर्म कबूल करने से साफ मना कर दिया, जिससे सिकंदर लोदी ने उस वंश के हजारों लोगों को बंदी बनाया और उन्हें चमड़े के जूते और अन्य चीजों बनाने का काम सौंप दिया। विदेशी आक्रमणकारियों से पहले भारत में चमड़े के जूते और अन्य चीजों का प्रयोग नहीं किया जाता था और चमड़े को लोग अशुद्ध मानते थे। इसके बाद सिकंदर ने
चमड़े का काम करने वाले क्षत्रियों को अपमान करने के लिए चमार कहकर संबोधित करने लगे। चर्मकार वंश के लोगों का अपमान करने और इस्लाम धर्म कबूल न करने पर सिकंदर ने चमार कहकर क्षत्रिय समुदाय को बहुत अपमान किया। क्षत्रिय लोग हमेशा से ही अपने वसूल के पक्के माने जाते थे। वे सिकंदर के आगे नहीं झुके, ना ही इस्लाम धर्म कबूल किया। इस तरह अपने स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए चमड़े का काम किया और तभी से उन्हें चमार कहना शुरू कर दिया। इस जाति के लोगों की शिक्षा पर रोक लगा दिया गया, जिससे कि उनकी आने वाली पीढ़ी को अपने गौरवशाली इतिहास के बारे में कुछ पता न चल सके। चमड़े का काम करने के कारण ही उन्हें क्षत्रिय समुदाय से अलग कर दिया गया। सिकंदर लोदी ने इन्हें नीच और शूद्र जाति का दर्जा दिया। कर्नल टॉड ने अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ राजस्थान में चर्मकार वंश और राजा चमरसेन के बारे में काफी कुछ लिखा है। आज भी चमार जाति के लोग संपूर्ण भारत में पाए जाते हैं। भारत के अलावा नेपाल और पाकिस्तान में भी इस समुदाय के लोग रहते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने एक चमार रेजिमेंट का भी गठन किया, जो पैदल रेजिमेंट थी। आधिकारिक तौर पर यह 1 मार्च 1943 में बनाई गई थी। चमार रेजिमेंट की सेना ने कोहिमा की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उस रेजिमेंट को सम्मानित भी किया गया था। 1946 में रेजिमेंट को भंग कर दिया गया था। लोगों द्वारा एक बार फिर रेजिमेंट के गठन की मांग की। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपना पूरा जीवन दलित और पिछड़ी जाति के लोगों को समाज में बराबरी का दबका दिलाने में समर्पित कर दिया। आज भी चमार और अन्य दलित समुदाय के लोग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को अपना आदर्श मानते हैं। हिंदू धर्म और समाज की रक्षा में चमार जाति का बड़ा योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।